बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को सबके लिए दुआ है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के ब्लॉग का आगाज। और अभी जी सहरी का टाइम है, सहरी की तैयारी शुरू की जा रही है। यहाँ पे ये आटा में गूंदने लगी हूँ और माशाल्लाह से आज 27 रमज़ान मुबारक है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो 27 रमज़ान। और यहाँ पे ये देखे जी फरहान फातिमा अभी इसको पता चला ना कि अभी उठ के गई है, तो वो भी मेरे पीछे उठ के आ गई है। अभी पहले हसनैन उठा हुआ था, उसको सुलाया है, तो ये माशाल्लाह से उठ के आ गई है। तो बाकी जी पता ही नहीं चला, रहमतें बरकतें लुटाता हुआ माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। चंद एक ही दिन रह गए हैं, थोड़ी सी मतलब चंद एक साथ बरकतें रहमतों वाली रह गई हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ यही है कि अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े हमारी बख्शिश फरमा दे, तमाम आलम इस्लाम पर, तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमा दे, करम फरमा दे। या फिर मैं आटा गूंद रही हूँ, हमजा भी माशाल्लाह से लगे हुए हैं साथ में। पानी डाल लिया जग में, दही वगैरह डाली है कड़ियों में, हेल्पिंग हैंड। आटा भी गूंद लिया मैंने, चाय यहाँ पे बन रही है, तो जी बनाना शुरू करते हैं। पहला पराठा। बाकी जी फरहान फातिमा को छोड़ा ही थी मैं कमरे में, ये शुक्र है कि चुप हो गई है, फिर रही है। अभी ओथरे शुरू होने लगी थी, अपनी आई पे आती है तो फिर किसी की नहीं सुनती। जाग फकीरा जाग चिड़िया बोल दिया, जाग फकीरा जाग वेला सरगीला, जाग फकीरा जाग वेला सरगीला, खुला होया दरबार मोहम्मद लीला। जाग फकीरा जाग ए वेला लंघ जाना है, जाग फकीरा जाग ए वेला लंघ जाना है, जाग फकीरा जाग, जाग फकीरा जाग वक्त गवावी ना, ए वेला लंघ जाना फिर पछतावी ना। जाग फकीरा जाग चिड़िया बोल दिया, ला इलाहा तेरा सिखियां ने खोल दिया। वो आपका वो बज रहा है टक टक। तब वो नहीं बंद होती। अच्छा, चाय बन रही है। चाय बन चुकी थी, हम्म। सोचा एक दफा कपों में डाल के देंगी। अच्छा अच्छा। हसनैन ने भी तो सैरी करनी है। हसनैन आप आ जाओ। ओए पुती ओए पुती ओए। जी जी जी, ये देखिए, जब ये रो रहा होता है ना जिद में, तो आंखें खोलकर देखता नहीं है। माशाल्लाह जी सारी तैयार होकर आ चुकी है। और पढ़ते हैं जी बिस्मिल्लाह। आज जिस प्यारे 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 बहन भाई ने शहरी करनी है, तो आज अफ्तारी में हम इसलिए सुलह नहीं मारते क्योंकि आपने आ जाना है। शहरी का पता है आपने नहीं आना, इसलिए। अभी देखे जब मैं उठी थी ना, ये मेरे साथ ही उठा था, इसको मैंने झूले में इसलिए सुलाया कि सोता रहेगा, नहीं उठेगा। ये फिर भी उठ गया, बहन भाइयों को भी उठा दिया। किधर अभी स्कूल के टाइम में ना टाइम पड़ा है, सो जा पुती सो जा ना, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है पुती। चलें शुरू करें।
स्नैन भी उठ कर आ चुके हैं सैरी करने के लिए और देख रहे हैं बड़ा अजीब कि मुझे कोई कोई क्यों नहीं कुछ दे रहा खाने के लिए। हम्म कुछ ये छिटके 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 मेरा मीठा मीठा मेरा मान फातिमा पुती आ गया। मान मानो मनी मानो वो पता है क्या बोलते हो? मैं कोई कहता हूँ उन्हें बानो बोलते हैं। मानो तो पापा का कैटो है। ये मेरी लूण आ गई है। माशाल्लाह बच्चे खुद ब खुद उठ गए हैं हमेशा की तरह उठ गए हैं। कभी नहीं उठाया इनको, लेकिन यह है कि माशाल्लाह सारी टाइम लग जाते हैं। माशाल्लाह 27वें रोज़े की हम आज सारी खा रहे हैं। हाथों ही हाथों में जैसे आमद थी, हाथों हाथों में गुजरता जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि कब आया। मतलब ये इसलिए ऐसा फील होता है कि ऐसा भी लगता है कि जैसे कुछ ना समेट सके ना हासिल कर सके। एक जो बारिश हो रही थी, उस बारिश में जो चीज़ें नछावर हो रही थी, इतने मतलब जवाहिरात किस्म की नेकियां के जो सवाब थे, जो वो सवाब ना समझें, वो जन्नत के जवाहिरात समझें, कीमती जवाहरात, उनको समेटने में उस तरह तगो दो जिस तरह करनी ही चाहिए। जितनी की हो सकती थी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी दिल में एक हसरत है कि इससे भी और बढ़कर करते, इससे भी और हासिल करने की और कोशिश करते। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जो कुछ भी हमसे हो सका, इस महीने की मेहमान नवाजी तो हम कभी भी पूरी नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए, तमाम मुसलमान बहन भाइयों की कबूल मंजूर फरमाए, उनकी इबादत, उनके रोज़े, उनकी तरावियाँ, उनकी नवाफल, तमाम के तमाम अल्लाह पाक अपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मंजूर फरमाए और उनका बेहतर से बेहतरीन अजर जो है वो जो बनता है वो नसीब फरमाए। बाकी जी हमारी सारी रवां दवा है। इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, हमारी सारी तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुकी है बच्चों के अलावा, क्योंकि अज़ान भी माशाल्लाह होना स्टार्ट हो गई, अज़ान हो रही है। आप बच्चों बहुत प्यारी आवाज़ है, मुझे बहुत पसंद है आवाज़ अज़ान की। मुझे खुद बहुत शौक़ है अज़ान देने का, लेकिन मौका नहीं मिलता। काम का हिसाब इस तरह से होता है कि हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम तो मिलता है, लेकिन अज़ान देने का टाइम कौन देगा। अज़ान देने के टाइम नहीं मिलता हमें, तो इसलिए बस मेरी चाहत है, शौक़ है अज़ान देने का, और ये आवाज़ मुझे बहुत पसंद है।
अब्दुल्ला भी सोया हुआ है। स्नैन देख रहा है कि पापा क्या कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हम चाहेंगे जी आपसे इजाज़त, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। उस टाइम ना अजान सुन रही थी माशाल्लाह, काफ़ी प्यारी आवाज़ में ये मौज़न साहब की अजान होती है। कभी कभी जब बच्चे छत पे खेल रहे होते हैं ना, वहाँ पे तो क्लियरली आवाज़ आती है, तो बच्चे भी कह रहे होते हैं अम्मी कितनी प्यारी आवाज़ है ना। तो मैं इनका बताना चाह रही थी, ये जब इनका ऑफिस इधर से शिफ्ट नहीं हुआ था वहाँ मुल्तान में, इधर तो आप अजान पढ़ा करते थे। हाँ, इधर मस्जिद में मैं देता था अजान। कई बार ये आके बताते थे। तो जिसने पहली कोई मतलब ऐसे होते थे बंदे जो पहली बार आपकी आवाज़ सुनते थे, वो बोलते थे ये कौन पढ़ रहा था अजान। ये जब उनको पता चलता था ना उस्मान ने पढ़ी है, तो हैरान भी हो जाते थे, ये आपने पढ़ी है अजान। अच्छा, ये एक और चीज़ बताता चलो। मैं जब सिंध में गया था तो वहाँ पे हमारा जो कुक था ना, वो सिर्फ जुमे की जुमे नमाज़ पढ़ा करता था। मैंने वहाँ पे भी अजान दी। वहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा काम का रश नहीं था ना, नॉर्मल होता था। शुरू शुरू की दिन की बात है, जब बढ़ा तो फिर लेकिन ये थी कि वहाँ पे रूटीन मैंने, अच्छा वहाँ पे जो हमने फैक्ट्री ली हुई थी वो हिंदुओं की थी, मतलब हमने रेंट पे ली हुई थी। तो वहाँ मस्जिद नहीं थी फैक्ट्री में, लेकिन वो जो बरामदा था फैक्ट्री का, ऑफिस का जो बरामदा था, वहाँ पे हम फिर सफ़े बिछा के मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ा करते थे। तो अपना मैंने वहाँ पे एक बरामदे में ही खड़े होकर अजानें दी, अजान पढ़ी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लोगों ने प्यार दिया, खलूस दिया। और वो जो कुक था जो कभी सिर्फ जुमे नमाज़ पढ़ा करता था, वो सिर्फ मुझे बताने के लिए आया कि मैंने ना सिर्फ आपकी अजान सुनी है तो नमाज़ पढ़ने आ गया हूँ। मैंने कहा मेरी इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। तो इसका मतलब यही था कि अल्लाह पाक ने मेरी अजान कबूल कर ली थी। बहरहाल जी, लंबा होता जा रहा है हाँ जी, व्लॉग। सहरी तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। बच्चे यहाँ पे जी माशाल्लाह से उठे तो फिर इन्होंने सहरी कर ली है। वैसे शाम में कह रही थी नूर अम्मी ठीक है फिर हम सहरी कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, हम स्कूल भी टाइम से पहुँच जाएंगे। हमने ना भी उठाया था, आप लोगों ने वैसे ही उठ जाना है। तो अभी ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाकी भी अपनी आज की लोगों का यही इख्तिताम करते हैं और आप सबसे दुआ की भी रिक्वेस्ट है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। मैं बड़ा उल्टा सीधा होकर जी इनकी वीडियो बना। अल्लाह हाफिज़।